बच्चों, आज सवेरे मैं आप लोगों को प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ाया था, जिसमें हमने उसके बारे में डिटेल से बताया था। पुनः आप लोगों को जो है उसके कॉन्सेप्ट क्या है उस पर बताने के लिए बस ये वीडियो और इस एक्टिविटी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रक्षेप क्या होता है? जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर को छोड़कर किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो यह ऊर्ध्वाधर तल में गति करता है और गति करके नीचे गिरता है। तो ये इस प्रकार की जो गति है उसे प्रक्षेप की गति कहते हैं, और जिस वस्तु को फेंका जाता है उसे प्रक्षेप कहा जाता है। ठीक है, that means when a body is thrown other than vertical, it's travel in the horizontal vertical plane and fall on the ground. vertical plane ये वाला प्लेन पे गिरता है, मतलब ये इस प्लेन को क्या बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन में मोशन करता है, एंड फॉल ऑन द ग्राउंड, एंड सच टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड द बॉडी व्हिच इज थ्रोन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। तो देखिए यहाँ पर दो केसेस आप लोगों को मैं बता चुका हूं, एक जब ऊपर से फेंका जाता है और एक नीचे से ऊपर फेंका जाता है। दो केसेस होता है, एक ऊपर में खड़े हैं और सीधा फेंक रहे हैं, तब भी उसका पथ जो है परवलयाकार होता है। परवलय मतलब जहां पर एक में y होता है, y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर, मतलब एक साइड में अगर y का पावर 1 है तो x का पावर 2 होता है। ये देखिए, तब समझ जाएंगे कि वो जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हॉरिजॉन्टली फेंकते हैं तो इसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, और जब इस प्रकार गति होता है तो आपने देखा कि इसका जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक्सीलरेशन कंपोनेंट है, वेलोसिटी कंपोनेंट है, जब इस प्रकार मोशन करता है, जैसे वेलोसिटी को हम बढ़ा देते हैं और देखिए यहाँ पर वेलोसिटी को बढ़ाने पर इसका जो पथ है देखिए इस प्रकार दूर जाके गिर रहा है। जब ये गिरता है तो इसका वेलोसिटी कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होता है, और उससे हमें एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मोशन लेते हैं और एक वर्टिकल कंपोनेंट का मोशन लेते हैं। दोनों मोशन से हम t का वैल्यू निकालते हैं। t का वैल्यू को रख के जब हम x में रखते हैं, x के फॉर्म में t का वैल्यू निकाल लेते हैं, और निकाल करके हम जब y का वैल्यू निकालते हैं, y का वैल्यू, तो y इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर आपको मिलता है, जिससे ये सिद्ध होता है कि उसका पथ परवलयाकार है। ठीक है, ये जो शेप है पथ का ये परवलयाकार, सीधा ना होकर के क्या है परवलयाकार। आपने कैसे फेंका, हॉरिजॉन्टल फेंका, लेकिन ऐसे जाके गिरा। ठीक, ये तो था वेलोसिटी का। अगर इसमें हम वेलोसिटी का कंपोनेंट देखें तो देखिए वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होता है वो किस प्रकार होता है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आप कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी कंपोनेंट देखिए इस टाइप का, एक वेलोसिटी ऐसा है, ये वर्टिकल वेलोसिटी और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये वर्टिकल वेलोसिटी, तो दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है हर जगह पे वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अगला जो केसेस है वो है जब आप नीचे से फेंकते हैं किसी एंगल में, तब उस पर देखते हैं कि कैसा होता है उसका मोशन। ठीक है, तो आप जब मान लीजिए इस एंगल में आप नीचे से फेंक रहे हैं, ये पृथ्वी तल है और पृथ्वी तल में किसी एंगल से आप प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं, तो देखिए उसका डिफरेंट एंगल में क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई एंगल आपने फिट किया और यहाँ पर फिट करके मान लीजिए 45 डिग्री में आपने फिट किया, तो 45 डिग्री में जब आप फिट करते हैं तो यहाँ पर जब हम फेंकेंगे तो इस पथ में ये गति करता है, वर्टिकल प्लेन में गति करता है, तो उस समय जो एक्सीलरेशन कंपोनेंट कैसा होता है देखिएगा। एक्सीलरेशन कंपोनेंट देखिए, एक्सीलरेशन कंपोनेंट जो होता है, अगर एयर का कोई रेजिस्टेंस नहीं हो तो एक्सीलरेशन कंपोनेंट किस टाइप का होता है। देखिए यहाँ पर देखिए, एक्सीलरेशन हमेशा वर्टिकल प्लेन में ही होता है, मतलब जब भी आप ax लेंगे तो 0 होगा, ay क्या हो जाएगा, g हो जाएगा, माइनस g को लेकर के आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर इसी को ही हम वेलोसिटी कंपोनेंट अगर देखें, अगर वेलोसिटी कंपोनेंट अगर वेलोसिटी के फॉर्म में देखें कि वेलोसिटी क्या होगा, एक्सीलरेशन को छोड़ दे तो वेलोसिटी कंपोनेंट आपका किस प्रकार चेंज होगा, हर जगह पर वेलोसिटी किस प्रकार चेंज होता है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए वेलोसिटी इस प्रकार चेंज हो रहा है, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, अब इस वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसा होगा, वेलोसिटी देखिए पहले इंक्रीज होता है, फिर डिक्रीज होता है, फिर 0 होता है। अब वेलोसिटी का जो कंपोनेंट होगा वो किस टाइप का होगा, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट।
देखिए यहाँ जाते जाते जब y कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे कम होता है और यहाँ जाकर के एकदम जीरो हो जाता है, केवल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता है, और फिर जब फॉल होता है तो वर्टिकल कंपोनेंट बढ़ता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। आइए आप लोगों को मैं ले चलता हूँ इसका डेरिवेशन पर, फिर हम इस पर बात करेंगे थोड़ा सा और। ठीक, चलिए आपको ले चलता हूँ। चलिए आप लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करें तो यहाँ पर देखिए जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जब इसको हम थ्रो करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी हम यू से फेंकते हैं, है ना, प्रारंभिक वेग यू से फेंकते हैं, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट में रिजोल्व करते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होता है वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx0 इज इक्वल टू u cos थीटा, इधर है u cos थीटा और इधर क्या होता है u sin थीटा। एक्सीलरेशन क्या होता है आप लोग बता चुका हूं, एक्सीलरेशन क्या होता है ax इज इक्वल टू 0 होता है और ay इज इक्वल टू माइनस जी। इसी को लेकर के हम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकालते हैं, क्या vx0 इज इक्वल टू u cos थीटा और ax इज इक्वल टू आपका 0। अगर किसी समय उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर xt इज इक्वल टू x है तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, xt इज इक्वल टू vx0t प्लस ax हाफ ax t स्क्वायर। तो यहाँ पर ax का वैल्यू 0 है तो x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t यहाँ पर मिलता है, t बराबर x अपॉन u cos थीटा, मतलब आपने t का वैल्यू यहाँ पर आपको निकालना है। फिर आप वर्टिकल मोशन मतलब जो ऊर्ध्वाधर गति में लेंगे तो यहाँ पर vy 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या हो जाएगा u sin थीटा और ay इज इक्वल टू माइनस जी। फिर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आपको लेना है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है yt इज इक्वल टू vy0t प्लस हाफ ayt स्क्वायर। इसमें आप वैल्यू रखेंगे u इज इक्वल टू y इज इक्वल टू u sin थीटा t प्लस हाफ माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। फिर t का वैल्यू आपको पुट करना है, t का वैल्यू पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू आपको मिलेगा u sin थीटा x अपॉन u cos थीटा माइनस 1/2 जी x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। आपको y इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और इस प्रकार 1/2 माइनस ऑफ 1/2 जी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू x स्क्वायर। तो आप जो है tan थीटा को x लेंगे तो y इज इक्वल टू x माइनस 1/2 जी u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी ये भी कांस्टेंट है, थीटा भी कांस्टेंट है, g भी किसी जगह के लिए कांस्टेंट होता है तो इसके जगह पर हमने b लिया, तो y इज इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। यहाँ का y का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, मतलब यहाँ पर जो पाथ होगा वो क्या होगा, परवलयाकार होगा, द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल विल बी पैराबोलिक। अब आते हैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब जब इसको फेंकते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में जितना समय लगता है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। तो यहाँ पर आप निकालते हैं yt इज इक्वल टू u sin थीटा t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो जब यहाँ पर y पहुंचता है तो वह y का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर इसमें जब वैल्यू रखेंगे तो t इज इक्वल टू u sin थीटा अपॉन g आपको वैल्यू मिलेगा, मतलब यहाँ पर 0 रखेंगे u sin थीटा इनटू कैपिटल T माइनस 1/2 gt स्क्वायर, पक्षांतर करेंगे हाफ gt स्क्वायर इज इक्वल टू u sin थीटा इनटू t, दोनों साइड में dt कैंसिल हो जाएगा तो एक t बचेगा, t इज इक्वल टू u sin थीटा बाय g हो जाएगा आपको फ्लाइट टाइम। फिर आप हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब यहाँ से यहाँ तक जमीन में जितना दूरी गिरता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो यहाँ से यहाँ तक गिरता है हॉरिजॉन्टल रेंज, हम कैसे निकालते थे आपको यही बता चुका हूँ। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी और फ्लाइट टाइम। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था, u cos थीटा और फ्लाइट टाइम कितना है 2u sin थीटा अपॉन g। तो u into u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा और 2 sin थीटा cos थीटा को बदले में हम साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकते हैं। तो u r इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय g, यानी जब हम 45 डिग्री में साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होना चाहिए, यानी 2 थीटा का वैल्यू 90 है तो थीटा बराबर 45, मतलब 45 डिग्री एंगल में जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं तो उसका रेंज सबसे ज्यादा होता है। वर्टिकल हाइट, ये जो हाइट है जब वो ऊपर जाता है तो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट वहां पर 0 हो जाता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s से यहाँ पर 0 स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या था u sin थीटा, तो u sin थीटा के स्क्वायर प्लस 2 माइनस g इंटू h। जब इसको सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g अपने को मिलता है।
यानी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम, तो मतलब साइन 90 का वैल्यू, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, मतलब थीटा बराबर 90। जब थीटा इक्वल टू 90 मतलब वर्टिकल हम फेंकेंगे, सीधा फेंकेंगे ऊपर, तो अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचेगा। आइए चलते हैं इस प्रैक्टिकल को देखने के लिए, आपको ले चलता पुनः मेरा वर्कशॉप में। तो अभी अभी आप लोगों को एक फार्मूला आपने डिराइव किया, क्या h, यहां देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में जितना समय लगता है उसको उड्डयन काल कहते हैं, और इसका वैल्यू आपने निकाला है क्या 2u sin थीटा बाई जी, टी का वैल्यू फ्लैट है। यहां से यहां तक जो हाइट है, नीचे से ऊपर तक, ये जो होता है वर्टिकल हाइट होता है, और ये जो है जमीन पर गिरा है इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल रेंज जो है 45 डिग्री के लिए मैक्सिमम होता है। देखिए हमने यहाँ पर फेंका तो यहाँ पर गया। चलिए हम इस प्रैक्टिकल को दूसरे एंगल के लिए करते हैं और देखते हैं कि किसमें जो है ज्यादा दूर जा करके गिरता है। चलिए इसमें फिर फेंकते हैं। देखिए हमने यहाँ फेंका तो देखिए कौन से एंगल में फेंका 60 डिग्री, ये कौन सा डिग्री था 45, ये 60 में यहाँ गिरा। चलिए एंगल को और बढ़ाते हैं और देखते हैं इसके एंगल को, मान लीजिए यहाँ पर करते हैं 70 डिग्री में। तो 70 डिग्री में जैसे हम फेंकते हैं देखिए ये कहाँ जाकर के गिरता है, ठीक है। फिर हम इसको जो है 30 डिग्री में गिरते ये करते हैं। देखिए इसको कम करते करते हम 30 डिग्री में ले आते हैं, 35 या 30 डिग्री में, और इसमें फिर से हम फेंकते हैं तो देखिए यहाँ पर गिरता है। मतलब जब हमने अलग अलग एंगल में फेंका तो हम देखिए अलग अलग दूरी में गिर रहा है। तो 45 जो डिग्री था, ये जो 45, देखिए आप किसी भी एंगल में फेंकेंगे, किसी भी एंगल में जब हम इसको फेंकते हैं तो हम देखते हैं जो दूरी होती है, जो हॉरिजॉन्टल रेंज होता है वो अलग अलग होता है। 45 डिग्री के लिए मैक्सिमम होता है। इसलिए जिन लोग शॉटपुट खेलते हैं, देखिए गोला फेंक वाले, वो एक पर्टिकुलर एंगल में फेंकना चाहिए। जब भी आपको फेंकना है 45 डिग्री एंगल में अगर कोई व्यक्ति फेंकता है तो समझिए वो टेक्निक से जो भी फेंकेगा उतना ही वेलोसिटी से, उतना ही फोर्स लगा के तो सबसे ज्यादा दूरी जाकर के गिरेगा, ठीक है। अब आते हैं हाइट। देखिए यहाँ पर अलग है हाइट है, यहाँ पर अलग हाइट है, यहाँ पर अलग हाइट है। अगर इसको हम यहाँ पर फेंकते हैं कौन से ये में, जब हम वर्टिकली फेंकते हैं, मान लीजिए वर्टिकल, देखिए आप 90 डिग्री में, जब हम 90 डिग्री में फेंकेंगे देखिए सबसे ऊंचा जा रहा है और जा करके फिर से वापस आ रहा है। मतलब यदि हमको ज्यादा ऊपर फेंकना है तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन शुड बी 90 डिग्री। तो मेरे ख्याल से जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज यहाँ पर नहीं रहेगा। जो वेलोसिटी है, आप किसी भी एंगल में जब वेलोसिटी को देखेंगे तो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। आप देखिएगा यहाँ पे अगर हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी को, अगर हम वेलोसिटी कंपोनेंट को देखें तो वेलोसिटी को कंपोनेंट आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए वेलोसिटी देखिए ऐसे जा रहा है और जा करके, अगर हम इस एंगल को थोड़ा सा कम कर देते हैं, इधर कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे। चलिए ये है एंगल, देखिए यहाँ पर वेलोसिटी देखिए धीरे धीरे कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ 0 हो गया वर्टिकल वेलोसिटी। अब फिर वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रहा है, जब नीचे की ओर आ रहा है वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ रहा है, बट वेलोसिटी कंपोनेंट बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज जो है आप लोगों को बताना चाहता हूं, एसिलेशन की बात करें। अगर हम एसिलेशन की बात करें तो देखिए एसिलेशन कैसे होगा। एसिलेशन इसमें जो है, इसमें देखिए एसिलेशन यहाँ पर किस टाइप का जा रहा है। यहाँ पर एक एरो मार्क आप लोगों को दिख रहा है। ये जो एरो मार्क है एक्चुअल में एयर का रेजिस्टेंस है। अगर एयर का रेजिस्टेंस होगा तब इस प्रकार होगा, अगर एयर का रेजिस्टेंस नहीं है तो देखिए कैसे होता है। एयर का रेजिस्टेंस नहीं होने से केवल जो एसिलेशन होगा वो वर्टिकल कंपोनेंट ही होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं होगा, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर नहीं होगा। अलग अलग एंगल के लिए, अलग अलग ए के लिए आप कर सकते हैं। यहाँ पर देखें केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर एयर का रेजिस्टेंस हो तो उस समय एसिलेशन के साथ साथ देखिए ये जो है एयर रेजिस्टेंस को भी शो कर रहा है।
तो जब भी हम डेरिवेशन करते हैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिजिबल कंसीडर करके हम करते हैं। लास्ट जो चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है फोर्स, कि अगर जब हम इसको फेंकते हैं तो फोर्स का कंपोनेंट कैसा होगा, इसके बारे में भी थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आप लोगों से केवल और केवल मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, यहाँ पर कोई भी और दूसरी चीज हम नहीं दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर केवल वेट जो है, वेट कंपोनेंट एक जो है वर्टिकल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसको रिजर्व किए और रिजर्व करके उसका फोर्स का कंपोनेंट को भी आप दिखा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इससे रिलेटेड सारे जो डाउट्स है आपको क्लियर हो गया होगा। इसका पाथ परपेंडिकुलर होता है, 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में ज्यादा दूरी पर जाकर गिरेगा, ऊपर ज्यादा फेंकना है तो 90 डिग्री एंगल में फेंकेंगे, है ना। तो ये सारी चीज आपको याद रखना है। और इसका डेरिवेशन तो आप लोग पुस्तकों में दिया है, दूसरी जगह पे दिया है, साथ साथ मैंने बोर्ड में भी करके आप लोगों को बताया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो पुनः आप लोग मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। यहीं पर मैं इस टॉपिक को विराम देता हूँ। थैंक यू।